खबरों की तफसीलात में सबसे पहले आपको बताएं, गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसोरी से अमेरिका के कौंसल जनरल की अलविदाई मुलाकात। गवर्नर सिंध का कौंसल जनरल की नई जिम्मेदारी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार। इस मुलाकात के हवाले से आपको बताएं कि गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसोरी से अमेरिका के कौंसल जनरल की अलविदाई एक अहम मुलाकात की गई है। गवर्नर सिंध का कौंसल जनरल की नई जिम्मेदारी के लिए नेक ख्वाहिशात का भी इजहार किया गया है। गवर्नर सिंध की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया है इस अलविदाई मुलाकात के दौरान। और अमेरिकी कौंसल जनरल ने कामरान टिसोरी से गवर्नर हाउस में मुलाकात की है, जबकि गवर्नर सिंध की जानिब से कौंसल जनरल की नई जिम्मेदारी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया गया। दोतरफा ताल्लुकात में कौंसल जनरल के किरदार पर खराज तहसीन पेश किया गया। कौंसल जनरल ने पाक अमेरिका दोतरफा ताल्लुकात में अहम किरदार अदा किया। कौंसल जनरल की खिदमत को कदर की निगाह से हम देखते हैं। गवर्नर की जानिब से कहा गया, पाकिस्तान के लोग बहुत मेहमान नवाज और मोहब्बत करने वाले हैं। कौंसल जनरल की जानिब से ये कहा गया। इस मुलाकात का हवाला जान लेंगे इसे जुबैर राशिद से। जुबैर बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें, गवर्नर सिंध मोहम्मद कामरान खान टिसोरी से अमेरिका के कौंसल जनरल कॉनराड ट्रिबल की अलविदाई मुलाकात हुई है। अमेरिकी कौंसल जनरल ने गवर्नर सिंध से गवर्नर हाउस में मुलाकात की है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कौंसल जनरल की नई जिम्मेदारी के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, जबकि उनका कहना था कि दो तरफा ताल्लुकात में कौंसल जनरल के किरदार पर खराज तहसीन भी उन्होंने पेश किया है। कामरान टिसोरी ने कहा कि कौंसल जनरल ने पाक अमेरिका दो तरफा ताल्लुकात में अहम किरदार अदा किया है, जबकि कौंसल जनरल कॉनराड की खिदमत को कदर की निगाह से देखते हैं, जबकि पाकिस्तान के लोग बहुत मेहमान नवाज हैं। कौंसल जनरल का ये कहना है, जबकि उन्होंने ये भी कहा कि अमेरिका ने पाकिस्तान से ताल्लुकात को हमेशा अहमियत दी है। जी बहुत शुक्रिया से जुबैर राशिद। और नाज़रीन, शहर कायद में बारिश ने हुकूमती कारकर्दगी का कच्चा छट्टा खोल दिया। बादल बरसते ही शहर की सड़कें, तालाब और गलियां नदी नालों का मंजर पेश करने लगी। ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम, मुसाफिरों की गाड़ियां पानी से भरे गड्ढों में फंसने लगी। बाजारों में कीचड़ के बायस कारोबार भी मुतासिर हो गया। बारिशों से अस्पताल में भी पानी दाखिल हुआ। सिविल, जिना और अब्बासी शहीद अस्पताल में पानी ही पानी। अमले और मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा, जबकि के इलेक्ट्रिक ने भी काम करना छोड़ दिया। 180 फीडर स्ट्रिप कर गए, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब हो गई। इस पर हमें रिपोर्ट कर रहे हैं नमरा रियासत और नुमान कुल। शहर कायद में खुदा की रहमत हुक्मरानों ने जहमत बना दी। लियारी से लालू खेत और टावर से स्टील टाउन सड़कें तालाब बन गईं। बरसते ही कराची कीचड़ में तब्दील हो गया। कराची में होने वाली बरसात ने इंतजामिया की कारकर्दगी की पोल खोल दी। सुरजानी, न्यू कराची, नॉर्थ कराची, नाजमाबाद, कयूमाबाद, नासिर कॉलोनी, जिया कॉलोनी, शाह फैसल कॉलोनी, ब्रिग रोड व दीगर इलाकों में बरसात का पानी जमा हो गया। शहर की मसरूफ तरीन शारा एम जिना रोड, कोरंगी, सिंगर चौरंगी समेत मुख्तलिफ मुकामात पर गढ़ों में पानी भर गया, जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासिर होने लगी। शहरी कहते हैं कि इतना पानी है कि गुजर नहीं सकते और सोने पे सुहागा, सड़कें भी तबाहाल हैं। अभी तो ये पूरा भरपूर आपको नजर भी आता है, पूरा इलाका भरपूर है, गाड़ी फंस जाती है। कोई रोड हमें ऐसा नहीं मिला जो सूखा हुआ हो। नाले बंद पड़े हुए हैं, नालों से हम खुद देखते हुए जा रहे थे, वो जो होल हैं उनके सुराख हैं नालों के, वो बंद है, वहाँ से निकासी नहीं है। जगह जगह पे पानी है और जो पानी की रुकावट सीवरेज सिस्टम है। अगर सीवरेज सिस्टम सही रहेगा और बरसाती नाले सही रहेंगे, कभी किसी चीज़ की रुकावट नहीं बनेगी। उधर कयूमाबाद, एम जिना रोड, उर्दू बाजार, बर्न्स रोड, जोड़िया बाजार, ली मार्केट, लियारी, शाह फैसल कॉलोनी, जैकब लाइन, बल्दिया, सुरजानी, लांडी, एडमिन सोसाइटी में हर तरफ कीचड़ कीचड़। शहरी अजियत का शिकार हो गए और पूरी सूरत हाल का जिम्मेदार मेयर कराची और हुकूमत को करार दे दिया। यानी कौन सा काम होता है, क्या काम होता है, आपके सामने पोजीशन है। बाइकें ख़राब हो रही हैं, गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, फैमिली के साथ यहाँ से गुजर नहीं सकते, लेडीज़ के साथ गुजर नहीं सकते। कारोबार तो बहुत ज़्यादा मुतासिर होता है, यहाँ पर कोई भी नहीं आता फिर जब पानी भरा हुआ होता है। और दूसरा ये है कि सुबह से बैठे हुए हम यहाँ पर। बारिश में रही सही कसर के इलेक्ट्रिक ने पूरी कर दी। शहर में 180 फीडर ट्रिप, मुख्तलिफ इलाकों में बिजली गायब हो गई। दूसरी जानिब बारिशों से अस्पतालों में भी पानी दाखिल। सिविल, जिना और अब्बासी शहीद अस्पताल में पानी ही पानी। अमले और मरीजों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अख्तर कॉलोनी में डिस्पेंसरी और वैक्सीनेशन सेंटर जाने वाली खवातीन भी परेशानी का शिकार रही। भाई बहुत खराब कर दिया इन लोगों ने ना, बंदे का जाना मुश्किल कर दिया। शहरियों का कहना था कि हर बार बरसात में सूरत हाल यही होती है। मुताल्लिका हुकाम इस पर काम करने को तैयार नहीं है। बाला हुकाम शहर के लिए निकासी आब के इंतजामात पर एक्शन लें।
कराची में बारिश का सिलसिला जारी। बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी। रात गए मौसम के मजे उड़ाने घरों से बाहर निकल आए। ठंडे मशरूबात पीने के लिए शहरियों ने शेक सेंटर्स का रुख कर लिया। मजीद हम जानेंगे राहील बेग से। जी बिल्कुल, कराची का मौसम तो कदरे बेहतर है, मगर फिर भी कहीं हल्की गर्मी तो कभी मौसम बेहतर इसी तरह से चलता रहता है। और रात गए जब आप खाने की फरागत के बाद लोग घरों से बाहर निकलते हैं तो गर्मी के शिद्दत को कम करने के लिए और ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल किया जाता है। और इन ठंडे मशरूबात को इस्तेमाल करने का ये भी तस्वुर किया जाता है कि ताकि गर्मी के साथ ही जिसमें लस्सी या दूध की बनी हुई चीज़ों की कीमतों जो इस्तेमाल की गई अशिया हैं उनमें इजाफा होता है। उसी तरह जूसेस वगैरह भी लोगों में खासे पसंद किए जाते हैं। तो गर्मी में या इस मौसम में, जैसा ही जो भी मौसम बरसात का मौसम है, कभी हल्की बारिश है, कभी तेज़ बारिश है, इस मौसम में लोग किस तरह के जूसेस या किस तरह के शेक्स पसंद करते हैं? हमारी जो स्पेशलिटी है वो मोजीतो सोडा है, क्योंकि रेस्टोरेंट में अक्सर लोग खाने के बाद डाइट अपना कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हैं। उसकी जगह ये मुतबादिल एक बेहतरीन है जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बेहतर है। और जो बच्चों के हिसाब से अगर देखा जाए तो ओरियो शेक वो सही चलता है। और हमारा जो पीना कोलाडा है वो भी फेवरेट है। तौर पर जैसे क्योंकि अब खाना ज़्यादा हैवी होता है तो लोग इसलिए भी करते हैं ताकि थोड़ा सा लाइट हो जाए। और आजकल लोग बहुत ज़्यादा डाइट कॉन्शियस हैं, तो उसमें किस तरह के शेक्स वगैरह पीने चाहिए? क्या उसमें ये कि लो शुगर, विदाउट शुगर वो हम प्रोवाइड करते हैं। और क्या कहते हैं, ख़ास ख्याल रखा जाता है। शुगर फ्री जो है ना, मतलब ये एक मेन चीज़ है, क्योंकि आजकल थोड़ा इस पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। बिल्कुल, हाँ। और सबसे अच्छा शेक कौन सा होता है जो इस मौसम में लोग हाँ, इस मौसम में सर चॉकलेट शेक ठीक है, ओरियो शेक, इसके अलावा पाइनएप्पल शेक जो सबसे ज़्यादा चला जाता है, और ये शेक्स हैं। बिल्कुल जी, हर किसी की अपनी पसंद है। किसी को पाइनएप्पल पसंद है, किसी को चॉकलेट शेक पसंद है, तो किसी को अगर कुछ लोग डाइट का ख्याल रखते हैं तो वो जो है विदाउट शुगर इन तमाम चीज़ों को लेते हैं। मगर मौसम और के साथ साथ खानों के इंतखाब के बाद लोग ठंडे मशरूबात से खासे लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जी। इब्राहिम हैदरी टाउन के चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने एक ही रोज़ में 8 तरक्याती मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। और यूसी चश्मा गोट में जलसे से खिताब में बोले कि टाउन में करोड़ों रुपए के मंसूबे जारी हैं जो जल्द मुकम्मल होंगे। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट देखिए। इब्राहिम हैदरी टाउन को तरक्की की राह पर गामजन करने का अज़्म। चेयरमैन नज़ीर अहमद भुट्टो ने एक दिन में 8 मंसूबों का इफ्तिताह कर दिया। मंसूबे रेडी गोट, बख्तावर गोट, चश्मा, इलियास और ब्रोही गोट में मुकम्मल हुए। मंसूबों में पीने के पानी की फराहमी, सड़कों की तामीर और हिंदू बरादरी के लिए मंदिर की तामीर शामिल हैं। मंदिर की इफ्तिताही तकरीब के मौके पर नज़ीर भुट्टो ने कहा कि 8 मंसूबे मुकम्मल हुए और करोड़ों रुपए के मजीद मंसूबे भी जल्द पाए तकमील तक पहुँचेंगे। 2 पानी के इफ्तिताह किए हैं 2 जगहों पे। एक नीचे जतगोट था, उसके में तमाम जतगोट में बहुत पुराना पानी का मसला था। 3 टैंकियां बनी हैं, उनकी नई लाइन बनी है, वो सब कुछ उनको मुकम्मल मिला है। और एक बख्तावर गोट में पानी का इफ्तिताह किया, और लालाबाद में पेवर का किया। इलियास गोट में सेवरेज के 2 इफ्तिताह किए। और एक जगह पे हमने बड़ा नाला था चश्मा में, वो नाला का बड़ा प्रॉब्लम था, वो किया है। एक खास किलियों का, हमारे खास किली गोट में सेवरेज का था। तो आज 8 इफ्तिताह हमने किए हैं जो हमारी स्कीमें मुकम्मल हुई हैं। ब्रोही गोट तकरीब में अक़िलती रहनुमा मुखी ओधामल, फातिमा मजीद, नई महमद और दीगर ने भी खिताब किया। तकरीब में हिंदू कम्युनिटी ने बड़ी तादाद में शिरकत की। कैमरामैन वकास लोधी के साथ आजिज़ जमाली, सिटी 21। IPPs का मसला हल होने जा रहा है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने खुशखबरी सुना दी। गवर्नर सिंध की जानिब से पहली शजरकारी मुहिम की तकरीब से खिताब में गुफ्तगू। कामरान टिसोरी का कहना था कि IPPs का मसला SIFC हल करने का कहा है। गवर्नर का यह भी कहना था कि आज की तकरीब शजरकारी की मुहिम की अवामी सतह पर आगाही है। इस मौके पर मुत्तहिदा अरब अमारात के काउंसिल जनरल बखीत अतीक रोमैती ने 1000 पौधे देने का ऐलान किया। तफसीलात इस रिपोर्ट में। कराची को सरसब्जो और क्लीन बनाने का मिशन, गवर्नर सिंध भी शामिल हो गए। गवर्नर सिंध की जानिब से पहली शजरकारी मुहिम का आगाज। तकरीब में यूनिवर्सिटीज के वाइस चांसलर और इंडस अस्पताल के सरपरस्ते आला डॉक्टर अब्दुल बारी शरीक हुए। अरब अमारात के कौंसल जनरल बखीत अतीक अल रुमैती समेत दीगर ममालिक के कौंसल जनरल्स ने भी शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी ने कहा कि IPPs
IDPs کا مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے۔ IDPs کا جو کام ہے جو اس ملک میں آج تک چلتا رہا ہے، آج یہ میں ایک بڑی نیوز دینے جا رہا ہوں۔ آج سبھی لوگ اس پر بات کر رہے ہیں، میں اس پر بات نہیں کروں گا کیونکہ یہ کام اب حل ہونے جا رہا ہے۔ تو اس پر سیاست نہیں کرنی۔ وزیر اعظم پاکستان اور اس ملک کے آرمی چیف جو کہ SIFC کو ہیڈ کر رہے ہیں، SIFC نے ٹیک اپ کیا ہے اس کو، اور اس کے جو نتائج ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے۔ گورنر کا کہنا تھا کہ آج مختلف کونسل جنرلز اپنے نام سے درخت لگائیں گے۔ متحدہ عرب امارات کے کونسل جنرل بخیت عتیق الرومیتی نے 1000 پودے دینے کا اعلان کیا۔ دعوت اسلامی کے رہنما الحاج عبدالحبیب اتاری کا کہنا تھا کہ درخت لگانا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کراچی میں شجر کاری مہم بڑی نیکی کا کام ہے، ہر شہری ایک پودا لگائے۔ تو یہ وہ نیکی ہے جو کام آنے والی نیکی ہے۔ یاد رہے کہ درخت جب تک لگا رہتا ہے، اس سے جب تک لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، یہ لگانے والے کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ درخت لگانا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ ہمیں ایمرجنسی کے طور پر پلانٹیشن کرنی ہوگی تاکہ یہ جو کلائمیٹ ڈس آرڈر ہے ہم اس کو الحمدللہ مل کر اس کے بارے میں کچھ کام کر سکیں۔ اس موقع پر کامران خان ٹیسوری نے اعلان کیا کہ یوم آزادی پر گورنر ہاؤس کی طرف سے 1,00,000 جھنڈے تقسیم کیے جائیں گے۔ گورنر ہاؤس میں جشن آزادی کی بڑی تقریب بھی منعقد ہوگی۔ ڈپٹی کمشنر ضلع غربی احمد علی صدیقی نے اورنگی اور منگوپی ٹاؤن کے چیئرمینوں کے ہمراہ پودے لگا کر شجرکاری مہم کا آغاز کیا۔ رضوان احمد کی رپورٹ دیکھیے۔ حکومت کی ہدایت پر شہر میں شجر کاری مہم کا آغاز۔ ڈپٹی کمشنر ضلع غربی اورنگی ٹاؤن سیکٹر 11 نشان حیدر چوک پہنچے، جہاں انہوں نے چیئرمین اورنگی ٹاؤن جمیل ضیاء کے ہمراہ پودا لگایا۔ چیئرمین اورنگی ٹاؤن نے مہم کی تفصیلات سے آگاہ کیا۔ پودے لگانا ہمارا سب سے فرسٹ پرائرٹی ہے تاکہ ہم آب و ہوا ماحولیات جو ہے چینج کر سکیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی جو ہے ہم جو ہیں 31 تاریخ تک جو ہے ہم تقریباً 2-3 ہزار پودے جو ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ وہ جو ہے لگائیں گے، اور مین شاہراہوں پہ بھی لگائیں گے اور جو گرین بیلٹ ہے اس پہ بھی لگائیں گے۔ ڈپٹی کمشنر غربی نے منگوپی ٹاؤن میں بھی چیئرمین حاجی نواز بروہی کے ہمراہ پودا لگایا۔ چیئرمین نواز بروہی اور میونسپل کمشنر آغا خلیق نے شجرکاری سے متعلق تفصیلات بتائیں۔ فرسٹ پروگرام میں ہم ٹوٹل یوسیو میں تقریباً 20,000 جو ہے پودے لگانے کے اپنا تعین کیا ہے، اور اس کے بعد پھر اربن جو ہے اس کے لیے ہم نے کوشش کی ہے کہ ہمارے پاس ہر یوسی میں کم سے کم ہر وارڈ میں ایک ایریا ہو۔ کیونکہ آج ہم نے ٹری پلانٹیشن کا آغاز کیا تھا، بہت بڑے رقبے پہ ٹری پلانٹیشن کی یہاں پہ ٹریز کی ضرورت ہے۔ ہمیں جو ہے 50,000 کم سے کم پودے چاہیے ہوں گے اس کے لیے، لیکن فار دا اسٹارٹ ہم نے یہ جو ہے 20,000 سے لیا ہے۔ دونوں تقاریب میں پاکستان پیپلز پارٹی کے علاقائی عہدیداران اور عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ کیمرامین سجاد رئیس کے ساتھ رضوان احمد، سٹی 21۔ حکومت سندھ نے محکمہ ٹرانسپورٹ اور کمرشل گاڑیوں کی ڈیجیٹلائزیشن اور آٹومیشن کا فیصلہ کر لیا۔ محکمہ ٹرانسپورٹ اور ذیلی اداروں SMTA، PTA، RTA اور ٹرانس کراچی کی بھی ڈیجیٹلائزیشن کا کام شروع کر دیا گیا۔ وزیر اطلاعات ٹرانسپورٹ شجیلینہ میمن کی زیر صدارت اعلیٰ سطح کا اجلاس ہوا، جس میں سندھ کی سینئر وزیر شجیلینہ میمن کو محکمہ ٹرانسپورٹ اور کمرشل گاڑیوں کی ڈیجیٹلائزیشن اور آٹومیشن کے حوالے سے تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ شجیلینہ میمن نے کہا کہ محکمہ ٹرانسپورٹ کی ڈیجیٹلائزیشن اور آٹومیشن سے ایک سافٹ ویئر کے تحت PTAs کو آپس میں جوڑا جا رہا ہے، جس کے بعد بین الصوبائی روٹ پرمٹ کا بھی بآسانی پتہ چل سکے گا۔ ڈیجیٹلائزیشن سے ٹرانسپورٹ آن لائن روٹ پرمٹ اپلائی اور رینیو کرا سکیں گے۔ ڈرگ انسپیکٹر ساؤتھ کے اپنے علاقے میں خفیہ کارروائیاں۔ چیف ڈرگ انسپیکٹر نے اعتماد میں نہ لینے پر سیکرٹری صحت کو شکایتی درخواست جمع کرا دی۔ سیکرٹری صحت نے ڈرگ انسپیکٹر سے رپورٹ طلب کر لی۔ تفصیلات ابراہیم ڈن کی رپورٹ میں۔ چیف ڈرگ انسپیکٹر اور ڈرگ انسپیکٹر ساؤتھ میں اختیارات کا تنازع۔ چیف ڈرگ انسپیکٹر سندھ عبدالحفیظ تنیو اور ڈرگ انسپیکٹر ساؤتھ غلام علی علاقوں کے درمیان سرد جنگ جاری۔ قصے کا آغاز اس وقت ہوا جب چیف ڈرگ انسپیکٹر نے ڈرگ انسپیکٹر ساؤتھ غلام علی علاقوں سے کارروائیوں کی تفصیلات طلب کی، لیکن وہ تسلی بخش جواب نہ دے سکے، جس پر چیف ڈرگ انسپیکٹر نے سیکرٹری صحت کو خط لکھ دیا کہ کہا کہ مجھے بھی کارروائیوں کی تفصیلات سے آگاہ کیا جائے۔ چیف ڈرگ انسپیکٹر سندھ عبدالحفیظ تنیو کا کہنا ہے کہ سندھ بھر کے اضلاع کے ڈرگ انسپیکٹر کارروائیوں سے آگاہ رکھتے ہیں۔ غلام علی علاقوں کو بھی چاہیے کہ کارروائیوں کی اطلاع دے۔ جتنے بھی ڈرگ انسپیکٹرس ہیں پورے پروونس کے، وہ اگر کوئی بھی کارروائی کرتے ہیں تو وہ کیس ریفر کرتے ہیں کوالٹی کنٹرول بورڈ کو، پھر کوالٹی کنٹرول بورڈ پرمیشن دیتا ہے فار پروسیکیوشن ان دا آنریبل ڈرگ کورٹ سندھ کراچی۔ تو وہ کیسز جو ہے انہوں نے کوالٹی کنٹرول بورڈ کو رپورٹ نہیں کیے
तो मैंने फिर उसकी इन्फॉर्मेशन जो है 4 केसेस की बना के सेक्रेटरी हेल्थ साहब को भेजी है फॉर फर्दर नेसेसरी एक्शन। अब्दुल हफीज तनियो कहते हैं सिंध भर में गैर रजिस्टर्ड मेडिकल स्टोरों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। कैमरामैन फरहान के साथ इब्राहिम रिंद, सिटी 21। बिजली बिलों और टैक्सों के खिलाफ ताजा तंजीमें सड़कों पर आ गई। सिविल नाफरमानी की तहरीक और दुकानें बंद करके चाबियां गवर्नर हाउस में जमा करवाने का ऐलान किया। काविश मेमन की रिपोर्ट देखिए। बिजली के भारी भरकम बिलों और टैक्सों की भरमार, ताजिर आपे से बाहर सड़कों पर आ गए। बोल्टन मार्केट पर एहतजाज, दुकानें बंद करने की धमकियां दे दी। चेयरमैन ऑल कराची ताजिर इत्तेहाद अतीक मीर ने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने और बिजली के बिलों की अदायगी रोकने की धमकी दे दी। लाजिम है अब इसके लिए कि जब कोई सहूलत, कोई सर्विस सुहानी जान बन गया है, जब वो लोगों के लिए इस हद तक अजियतनाक हो जाए तो बिजली के बिलों को एक एतदाल पे लाना ज़रूरी है। अगर आपने ऐसा ना किया तो अब हमारे लिए, अब हम एक बंद गली में आ गए। हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम जान की परवाह ना करें और अब लड़ जाएं आपसे। अब हमारा आज जो कराची के ताजिरों का पहला एहतजाज है, ये पहला नहीं है, ये बढ़ेगा, बढ़ता चला जाएगा और उस वक्त तक ये एहतजाज जारी रहेगा जब तक कि बिजली के बिलों को मुनसिफाना नहीं बनाया जाता। चेयरमैन ऑल कराची अलायंस हकीम शाह बोले, हुकूमत ने मुतालबात तस्लीम ना किए तो दुकानों की चाबियां गवर्नर हाउस में जमा करवा देंगे। देखें, आज बोल्टन मार्केट से इस तहरीक का आगाज़ हुआ है, एहतजाजी तहरीक का। अगर बिजली के बिलों में कमी नहीं की गई, टैक्सेस जो फिक्स टैक्स लगा दिया गया है उसको वापस नहीं लिया गया, तो हम जो है वो पूरी ताजिर बरादरी, सिर्फ कराची की सतह पर नहीं, पाकिस्तान की सतह पर अपनी मार्केटें, अपनी दुकानें बंद करने के लिए तैयार है। हम हड़तालों पर जाएंगे। उसकी वजह यह है कि अगर आप हमें कारोबार नहीं करने देंगे तो फिर हम भी दुकानों में बैठने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि हम अपनी जो चाबियाँ हैं वो गवर्नर हाउसेज में जाके फेंक देंगे। ताजिरों ने कहा कि हुकूमत जोर जबरदस्ती अपनी बात मनवाना चाहती है। दुकानदारों और मार्केटों पर टैक्सों का टेबल बना दिया है। माहाना 60,000 फी दुकान टैक्स लिया गया है, जो किसी सूरत मंजूर नहीं। कैमरामैन शहरियार के साथ काविश मेमन, सिटी 21। एक हफ्ते में स्टेट बैंक के ज़खायर में $7.5 करोड़ का इजाफा बढ़कर 9 अरब 10 करोड़ डॉलर हो गए। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक कमर्शियल बैंकों के ज़खायर 1 करोड़ 87 लाख डॉलर कम होकर 5 अरब 28 करोड़ डॉलर रह गए। स्टेट बैंक के मुताबिक मुल्की मजमूई ज़राए मुबादला ज़खायर में 5 करोड़ 63 लाख डॉलर का इजाफा और इससे 26 जुलाई तक 14 अरब 39 करोड़ डॉलर हो गए हैं। सूबाई वज़ीर सनअत और तिजारत का कहना है कि अवाम, ताजर और सनअतकार महंगी तरीन बिजली से शदीद परेशान। वफाकी हुकूमत IPPs के साथ मुआहिदों का असर-ए-नौ जायज़ा ले। जाम इकरामुल्लाह धारेजू के मुताबिक सिंध हुकूमत 2 माह में सनअतकारों की मुशावरत से नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी का ऐलान करेगी। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। बिजली की कीमत से आवाम, ताजर और सनअतकार सभी परेशान। हुकूमत सिंध ने नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाने का ऐलान कर दिया। सूबाई वजीर सनअत और तिजारत जाम इकरामुल्लाह धारेजो ने कहा कि सनअतकारों से हर मुलाकात में सबसे पहले बिजली की कीमत पर ही बात होती है। बिजली के दाम, चार्जेस मिलाकर बहुत ज्यादा हो चुके हैं। वफाक IPPs के साथ मुआहिदे का असर-ए-नौ जायजा ले। देखें, बिल्कुल मेरी काफ़ी इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ मुलाकात हुई है और वैसे भी जो आम पब्लिक है वो अफोर्ड नहीं कर पा रही जो बिजली के बिल आ रहे हैं, तो मैं समझता हूँ फेडरल गवर्नमेंट को IPPs के साथ रीनेगोशिएट करना चाहिए और इस मामले को फौरन एड्रेस करना चाहिए। सूबाई वजीर ने बताया कि माशी माहिर डॉक्टर कैसे बंगाली सिंध की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। सनअतकारों की मुशावरत से 2 माह में सिंध की नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाएंगे। देखिए, इंडस्ट्री पॉलिसी पे हम काम कर रहे हैं। हमारे साथ अपना कैसर बंगाली साहब भी हैं और हमने उसमें जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनका भी इनपुट लिया है और उनके साथ भी हमारी मीटिंग्स जारी हैं। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह 1-2 महीने में हम नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाएंगे। जाम इकरामुल्लाह धारेजो का कहना था कि सिंध हुकूमत मईशत को दस्तावेज करने के लिए काम कर रही है। इंडस्ट्रियल जोन की जमीनों को डिजिटलाइज करने जा रहे हैं। 1 माह में साइड इंडस्ट्रियल जोन की जमीनें डिजिटलाइज हो जाएंगी। कैमरामैन कयूम शेख के हमरा, अशरफ खान, सिटी 21। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने हुकूमत से शरह सूद में मज़ीद कमी का मुतालबा कर दिया। एप्टमा ने पैदावारी लागत में कमी और IPPs के मुआहिदों का असर-ए-नौ जायज़ा लेने की अपील की। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए।
शरह सूद में कमी के लिए एप्टिमा मैदान में आ गई। बुलंद पावर टैरिफ और शरह सूद की वजह से 30% सनतें बंद हो चुकी। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन साउथ जोन के चेयरमैन जाहिद मजहर, यासीन सिद्दीक और अमानुल्लाह कासिम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डाली। कहते हैं कि सनतें बंद होकर गोदाम में तब्दील हो रही हैं, जबकि मुतअद्दिद सनतों ने अपनी पैदावारी सलाहियत घटाकर 30 से 50% कर दी है। देखें, बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि तकरीबन 30% से ज़्यादा इंडस्ट्री जो है बंद हो चुकी है। कुछ इंडस्ट्री तो ऐसी है जो इंडस्ट्रियल यूनिट पूरे बंद हो गए हैं, और कुछ इंडस्ट्री ऐसी है जिन्होंने अपनी प्रोडक्शन कैपेसिटी 30% या 50% आधी कर दी है। अब हुआ क्या है, कई लोगों ने तो मशीनरी बेच दी है, यानी कि जो सनती इदारे थे वो अब गोदाम बन गए। जाहिद मजहर ने कहा कि मौजूदा पॉलिसी की वजह से टेक्सटाइल की बरामदात मुसलसल घट रही हैं। हुकूमत अगर स्टेक होल्डर की मुशावरत से एक्सपोर्ट फ्रेंडली पॉलिसी आई जा सकती हैं। 2 साल कबल टेक्सटाइल बरामदात $12 अरब से बढ़ाकर $20 अरब तक पहुँच गई थी, लेकिन अब टेक्सटाइल सेक्टर की बरामदात घट कर $16 अरब रह गई है। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल एसोसिएशन ने महंगाई के तनासब से शरह सूद में कमी करने और IPPs के साथ मुआहदों का सर-ए-नौ जायजा लेने का भी मुतालबा कर दिया। जो हालात साजगार हैं, कम से कम इंटरेस्ट रेट तो फौरी तौर पे कम हो सकता है, तो कम से कम आप हमारे ज़ख्मों पे मरहम रखें। मैं हुकूमत से मुखातिब हूँ, तो इंशाल्लाह ये एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे हमारी। और वाहिद हल भी यही है कि ये जो IPP की पॉलिसीज़ के नतीजे में जो IPP के इदारे लगे हैं, जिनकी बेसिस पे उनको कैपेसिटी पेमेंट्स दी जा रही हैं कि बिजली आप ख़रीदें या ना ख़रीदें, आपने उनको कैपेसिटी पेमेंट्स देनी है, हम उसके ख़िलाफ़ हैं और हम उसके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। जाहिद मजहर ने कहा कि अब IMF के साथ 25वां कर्ज प्रोग्राम लेने जा रहे हैं। IMF के पास जाने से महंगाई के बढ़ते बोझ, सूद की शरह में इजाफे समेत दीगर मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन हसनैन जाफरी के हमरा अशरफ खान, सिटी 21।